गुड मॉर्निंग क्लास। प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस आपने पिछली क्लास में जो पढ़े थे आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, आपकी समझ में भी अच्छे तरीके से आया होगा। और ये 50 क्वेश्चन है तो इनको आप बड़े अच्छे से याद करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। मैं हर दिन आपसे यही बात को बोलता हूँ, क्योंकि इनमें से पेपर में आपके बहुत क्वेश्चन आएंगे, लगभग 90 प्लस नंबर आ जाएंगे आप में, आपके नंबर इनमें से। तो आप जरूर इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करते रहें, बार बार याद करते रहें, काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान क्या है? ये आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गंगा एक्शन प्लान क्या है? इसके आंसर की बात करें पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए सन 1986 में गंगा एक्शन प्लान GAP परियोजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत वाहित उपचार संयंत्र लगाए गए थे, इसके द्वारा केवल उपचारित वाहित मल को ही नदियों में छोड़ा जाए। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों कि गंगा एक्शन
प्लान क्या है? गंगा एक्शन प्लान। यानी प्यारे बच्चों, जो घरों से गंदा पानी या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी जा रहा था, किसी शहर से जो पानी निकल रहा था, तो निकलते हुए ये पानी नालों की सहायता से नदियों में पहुंच जाता था और नदियों के पानी को ये प्रदूषित करता था, यानी प्रदूषण फैलाने का कार्य कर रहा था, यानी साथ में उसको भी गंदा पानी कर रहा था ये। तो इसके लिए बड़ी मात्रा में एक्शन प्लान लगाए गए थे, यानी संयंत्र लगाए गए थे कि उस पानी को शुद्ध किया जाए। यानी तो वहां पर जो प्लान लगाए गए थे उनको देखते हैं कि क्या हुआ आगे इसमें। तो प्यारे बच्चों, बात करें पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने यहां पर केंद्र सरकार के जो पर्यावरण तथा वन मंत्रालय जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव हैं वर्तमान में, तो ये इनके कार्य में आता है ये मंत्रालय। तो उन्होंने गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए सन 1986 में, यानी जो गंगा नदी थी प्रदूषण हो रहा था उसमें गंगा नदी में, तो उसको बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान, जिसको जीएपी बोलते हैं, गंगा एक्शन प्लान परियोजना, यानी एक योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत बाहित उपचार संयंत्र लगाए गए थे और बड़े बड़े संयंत्र लगाए गए थे गंगा नदी पर, यानी उस पानी का उपचार करने के लिए। जो बाहित मल था उसमें कंकड़ पत्थर कूड़ा करकट, तो उसको साफ करने के लिए, उस पानी को शुद्ध करने के लिए वहां पर ये संयंत्र लगाए गए थे। इसके द्वारा केवल उपचारित बाहित मल को ही नदियों में छोड़ा जाए और उसका उपचार करके बाहित मल को उसका उपचार किया और उसको नदियों में छोड़ दिया, जिससे पानी क्लीन हो गया, साफ हो गया और उसको उसकी सहायता से फिल्टर से बिल्कुल करके स्वच्छ, जो बड़े बड़े वहां पर संयंत्र लगे हुए थे उनके द्वारा, और उसको नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोलोस्ट्रम या खीस क्या है? इसके आंसर की बात करें दुग्ध स्त्रवण के कारण कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन्य या स्तन या खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं।
इसमें इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व पाए जाते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करें, कोलोस्ट्रम या खीस क्या है? प्रथम स्तनपान यानी संगर्भता के दौरान महिला में कई प्रकार के बदलाव आते हैं बेटा, कई प्रकार के बदलाव आते हैं महिला में संगर्भता के दौरान। जब मादा में प्रेगनेंसी होती है उस टाइम उसमें कई प्रकार के बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। तो बात करें कि दुग्ध स्त्रवण के कारण यानी जो प्रथम स्तनपान रहता है, जो छोटा बच्चा रहता है, शिशु नवजात अवस्था, बिल्कुल छोटी सी अवस्था, तो उसमें जो स्तनपान कर रहा है, जो प्रथम स्तनपान कर रहा है, जो दूध पी रहा है अपनी मां से, तो कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन्य या खीस या कोलोस्ट्रम, इतने नामों से इसको जानते हैं। उस दूध को प्रथम स्तन्य बोल सकते हैं, या उसको खीस बोल सकते हैं, या कोलोस्ट्रम बोल सकते हैं, कहते हैं। इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व पाए जाते हैं, यानी ऐसी एंटीबॉडी पाई जाती है, इस तरीके की एंटीबॉडी पाई जाती हैं जिससे रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता होती है। उस बच्चे में रोगों से लड़ने के लिए क्षमता आ जाती है, ऐसी एंटीबॉडी पाई जाती है जिससे उसको रोग उत्पन्न नहीं हो पाए, नहीं शिशु अवस्था में ही उसको रोग उत्पन्न होने लग जाएंगे। तो उस दूध में ऐसी एंटीबॉडी पाई जाती है जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को ये मजबूत करते हैं। जो प्रथम स्तनपान होता है जिसमें एंटीबॉडी पाई जा रही हैं, वो क्या करती हैं? प्रतिरक्षी प्रणाली को क्या कर रही हैं वो, यानी उसको इस तरीके से कर देती हैं मजबूत कि वो रोगों से लड़ सकती है। प्रतिरक्षा तंत्र यानी कोई रोग जा रहा है आपके शरीर में तो उससे लड़ेगा, जिससे नवजात शिशु बीमार नहीं हो पाए,
यानी ठीक से उसका विकास हो पाए। तो यार ये सब माँ के दूध में पाई जाती हैं इस तरीके की एंटीबॉडी। तो इसी को कहते हैं प्रथम स्तनपान या खीस या कोलोस्ट्रम, जो शुरुआत में माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो ये क्वेश्चन दोनों आपकी समझ में बेटा अच्छे से आए हुए होंगे। इससे आगे भी पढ़ेंगे हम क्वेश्चन इसी तरीके से, बड़े आराम के साथ पढ़ते रहेंगे क्वेश्चनों को, आपकी समझ में भी आते रहेंगे क्वेश्चन, लेकिन आप बार बार रिवाइज करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।